नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए कार्तिक महत्व का अध्याय नंबर 26 और 27 लेकर आई हूँ। कृपया करके ध्यान से सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी कथाएं लेकर आ सकूं। अध्याय नंबर है 26। श्री नारद जी बोले, उनकी वाणी सुनकर धर्मदत्त विस्मित हुआ और सप्तांग प्रणाम करके कहने लगा। धर्मदत्त ने कहा कि भक्त दुखहारी विष्णु भगवान की विधिवत आराधना, यज्ञ, व्रत, तीर्थ और तपस्या आदि सभी लोग करते हैं। उन विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए समिष्ट करने वाले उनमें से कौन सा था जिसके करने से सबका फल हो? गणों ने कहा कि हे दिग्जर, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। मैं इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ, उसे सावधानी से सुनो। पूर्व काल में कंचीपुर नामक नगर में एक चोल नामक चक्रवर्ती राजा रहता था। उसी के नाम के उस देश का नाम चोल प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य काल में सांसारिक कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी और रोगी नहीं था, और वह उससे अधिक यज्ञ करने के लिए प्रभाव हुआ। और त्रामपर्णी नदी में दोनों तटों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ कुबेर के चैत्र रथ नामक उद्यान के समान सुशोभित थे। एक समय वह राजा विष्णु भगवान के पास गया, जो शेष शैया पर योग निद्रा में के वश सो रहे थे। वहां पर राजा ने मणि, मोती और स्वर्ण के दिव्य फल फूलों के विधि पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा की। वह सप्तांग प्रणाम करके बैठ गया। उसी समय उसने विष्णु भगवान के निकट एक ब्राह्मण को आते हुए देखा। वह भगवान की पूजा से निमित्त हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए था। उस समय उसी कंचीपुरी में रहने वाला विष्णुदास नामक ब्राह्मण हुआ। विष्णुदास नामक ब्राह्मण ने वहां जाकर विष्णु भगवान के विष्णु सूक्त मंत्रों से स्नान कराकर तुलसी की मंजरी तथा दलों से विधिवत पूजन किया। तुलसी की पूजा से अपनी रत्नमय पूजा को ढकी देखकर राजा क्रोधित होकर ब्राह्मण से यह वाक्य बोला। चोल ने कहा, हे विष्णुदास, मैंने मणियों से और स्वर्णों से, फूलों से भगवान की आराधना की थी। तुमने तुलसी के दलों से क्यों ढक दिया? तुम बेचारे विष्णु भक्ति क्या जानो, क्योंकि तुमने अति विचित्र भंडार को आच्छादित कर दिया है। उसका यह वचन सुनकर ब्राह्मण को क्रोध आया और राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा। विष्णुदास ने कहा कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं चाहते, तुमको केवल राजलक्ष्मी का निंदित घमंड है। बताओ, इससे पूर्व तुमने भगवान का कितना व्रत किया है? दोनों गणों ने कहा। ब्राह्मण का ऐसा वाक्य सुनकर राजा ने हंसकर घमंड से विष्णुदास से कहा। राजा ने कहा कि हे विप्र, विष्णु भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो तुझे श्री के दोनों दरिद्रों की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान आदि कुछ भी नहीं किया है, और ना पहले कहीं विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया है, और ना ही तो क्या तुमने इस प्रकार की भक्ति का गर्व कर सकते हो? यहाँ उपस्थित सभी लोग मेरे वचनों को सुने। आप लोग देखें कि विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन उनको होता है या मुझे, तब हम दोनों की भक्ति आप जान लेंगे। गणों ने कहा कि ऐसा कहकर वह राजा अपने महल में गया और मुग्दल को आश्चर्य बनाकर विष्णु भगवान यज्ञ प्रारंभ किया। जिस यज्ञ में अनेकों ऋषि बुलाए गए, बहुत सी दक्षिणा दी गई। जो यज्ञ पहले गया क्षेत्र में ब्रह्मा द्वारा किया गया था, वही यज्ञ यहाँ दोनों ने किया। विष्णुदास भी उसी पूर्व मंदिर में व्रत करता हुआ विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए यथोक्त नियमों को पालन करता और माघ और कार्तिक मास का व्रत करता, तुलसी के वन की रक्षा करता और एकादशी तिथि को विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जप करता, पौंड्श उपचार, गीत और नित्य आदि मंगल कृत्यों से नित्य प्रति विष्णु भगवान की पूजा तथा भक्त व्रतादि को किया। भूमि पर सोते चलते सदा विष्णु भगवान का स्मरण करता और स्मरण करता हुआ सब प्राणियों को सम दृष्टि से विष्णु भगवान को देखता रहता। विष्णु
के प्रसन्नार्थ सर्वदा माघ और कार्तिक व्रत में विशेष नियमों का पालन और उद्यापन विधि से किया करता। इस प्रकार व्रत की स्थिति विष्णु ही में निष्ठापूर्वक कर्म और इंद्रियों में तत्कालीन हुए चौलेश्वर और विष्णुदास की आराधना करते हुए कुछ दिन व्यतीत हो गए। अध्याय नंबर 27। नियमों का पालन करता हुआ वह विष्णुदास किसी भी समय भोजन बना रहा था कि कोई छिपकर उसका पाक चुरा ले गया। उसने उस पाक को वहां ना देखकर वह सायंकाल की आराधना ना होने के कारण व्रत भंग के डर से वह फिर भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर उसने भोजन बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगा रहा था कि तब तक फिर एक कोई पाक चुरा कर ले गया। हे नृप, इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई उसका पाक चुराता। तब विस्मित होकर वह अपने मन में विचारने लगा कि वह बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कोई मेरा पाक नित्य प्रति चुरा रहा है। यह परम सन्यासियों का स्थान है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। यदि मैं फिर भोजन बनाकर भक्षण करता हूँ तो सायंकाल और देर हो जाएगी। इस प्रकार की पूजा कैसे छोड़ी जा सकती है। पाक को बनाकर तुरंत मुझे भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान को अर्पण किए हुए वैष्णव लोग भोजन नहीं करते। 7 दिन तक निराहार बीते हुए मैं व्रत में तत्पर ही हूँ। आज भली भांति से इस भोजन की रक्षा करूँगा। यह सोचकर वह भोजन बनाकर उसी स्थान पर ओट में छिपकर बैठ गया। उसी समय पक्वात्र को चुराते हुए किसी एक चंडाल को देखा, जिसका शरीर भूख प्यास से दुर्बल हो गया। केवल शरीर में अस्थिपंजर ही शेष रह गए थे। उस चंडाल को देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण का चित्त दया से दुखित हो गया। अन्न को ले जाते हुए देखकर ठहरो ठहरो कहकर ब्राह्मण उसके पीछे दौड़कर कहने लगा कि अरे, यह रुका सूखा भोजन कैसे करोगे? घृत भी नहीं, घृत तो ले लो। यह कहते ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखकर वेग से दौड़ता हुआ वह डर से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भय से वह मूर्छित चंडाल को देखकर वह दयालु ब्राह्मण शीघ्र ही उसके पास आकर वस्त्र से हवा करने लगा। इतने में ही वह विष्णु दास के शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारी चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले, छाती में कौसुम माला में सुशोभित साक्षात श्री विष्णु भगवान ने देखा। भगवान का दर्शन करके साचित्र भाव से युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण उसकी स्तुति और प्रणाम कर कुछ भी ना कर सका। वह उस समय इंद्रादि देवता गण उपस्थित हो गए थे और गंधर्व और अप्सराएं आकर प्रसन्न होकर नित्य गीता आदि करने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण, सैकड़ों देवीष्मानों से व्याप्त और गायन और व्याद कलकल से गुंजित हो रहा था। वह विष्णु भगवान सात्विक व्रतधारी अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगाकर रूप देकर अपने साथ बैकुंठ धाम को ले गए। उत्तम विमान पर चढ़कर विष्णु के निकट जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ से दीक्षित राजा चोल ने देखा। बैकुंठ भवन में जाते हुए विष्णुदास ने देखा कि अपने गुरु में मुग्ध को शीघ्रता से बुलाकर राजा चोल ने कहा, जिसकी सर्वदा मैंने यज्ञ आदि दान आदि किया है, वह विष्णुदास ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ को जा रहा है। मैंने यज्ञ में आपसे दीक्षा लेकर यह वैष्णव यज्ञ को विधि पूर्वक किया है, अग्नि में हवन और ब्राह्मणों में दान आदि से संतुष्ट किया है। क्या अब तक श्री विष्णु भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए हैं? विष्णुदास की भक्ति से विष्णु भगवान ने विष्णुदास का दर्शन किया, जिससे सिद्ध हुआ कि दान आदि और यज्ञों के कारण विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, अपितु केवल भक्ति से ही उनका दर्शन किया जा सकता है। ऐसा कहकर उसने अपने भांजे को राजगद्दी पर बिठाया। क्योंकि लड़कपन से वह यज्ञ की ही दीक्षा होने के कारण राजा पुत्रहीन था, इसीलिए इस कारण आज भी वह देश राज्य के अधिकारी उसी नियम के अनुसार भांजे का हुआ। अनंतर यज्ञ मंडल में जाकर यज्ञ कुंड में अभिमुख खड़ा होकर उसने विष्णु भगवान की बड़ी शीघ्रता के साथ 3 बार पुकारा,
हे कमलापते, हे कमलापते, हे कमलापते, मुझे आप अपनी अचल भक्ति दीजिए, जिससे मैं मन, वाणी और कर्म से सर्वदा आपका भजन किया करूं। ऐसा कहकर वह राजा लोगों के सम्मुख ही अग्नि में कूद पड़ा। मुग्दल ने के मारे क्रोध में अपनी शिखा उखाड़ डाली। उसने अपने गोत्र में आज भी उसके गोत्रज शिखा रहित रहते हैं। इतने ही में ही भक्त वत्सल भगवान विष्णु कुंड के सम्मुख प्रकट होकर चौलेश्वर के दर्शन दिए और हृदय से लगाकर विमान में आगे चढ़ा लिया। विष्णु भगवान उसको आलिंगन करके उसे अपने समान रूप देकर देवताओं के साथ राजा चोल के लिए उस बैकुंठ को गए। लक्ष्मी के प्यारे विष्णु भगवान ने अपने समान रूप वाले विष्णुदास ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। धन्यवाद दोस्तों।